जय हिंद। हमारे चैनल में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत खास वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जो भी कोपा ट्रेड के प्रशिक्षार्थी होंगे खास तौर से उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे हम जो कोपा ट्रेड ITI कोपा ट्रेड का जो सिलेबस है आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं कोपा ट्रेड के सिलेबस में। क्योंकि अभी अभी आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा जो आपका रिवाइज सिलेबस है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये जो आपका रिवाइज सिलेबस है यहाँ पे ड्यूरेशन 1 ईयर और जुलाई 2022। ठीक है, यानी कि इसको अभी रिसेंटली इसको चेंज कर दिया गया, यानी कि जो सिलेबस हमारा चेंज कर दिया गया। आप लोग को अगर याद होगा या पिछला आप लोग सिलेबस देखोगे तो उसमें आप लोग को पाइथन नहीं पढ़ना पड़ता था, उसमें आप लोग को जावा नहीं पढ़ना पड़ता था, उसमें आप लोग को जावा स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता था। लेकिन आप लोग का सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अगर जो इस सेशन के आप विद्यार्थी हैं, अगर जो आपका एडमिशन 2022 और 2023 के लिए हुआ है, 1 ईयर का होता है, 2022 में एडमिशन हुआ है, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई मिस मत करिए। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए हमारा कोपा का सिलेबस है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस फॉर द कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। आज हम लोग सिलेबस के ही डिस्कस करने वाले हैं और इसमें इस साल चेंजेस क्या हो गया उसको हम लोग भी देखेंगे। क्लियर है? अगर जो आप लोग 2022 और 2023 के प्रशिक्षार्थी हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं पिछले पैटर्न के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, और क्या पता आप लोग के एग्जाम में न्यू पैटर्न पे आप लोग का एग्जामिनेशन हो। क्लियर? तो इस वीडियो को बिल्कुल देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपका दिया है कि जो कोपा ट्रेड होता है 1 साल की ड्यूरेशन होती है इसकी। ठीक है, 1 साल की ड्यूरेशन होती है, यहाँ पे देखिएगा 1 ईयर ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन होता है, यहाँ पे देखिएगा प्रोफेशनल स्किल्स हमारा हो गया और एक हमारा हो गया प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल स्किल्स हमारा क्या होता है? ठीक है, प्रोफेशनल स्किल्स जो हमारा होता है, जो हमारे ट्रेड प्रैक्टिकल होते हैं कोपा के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल स्किल्स। क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल स्किल्स। किसको? जो हमारा ट्रेड प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, हमारा प्रोफेशनल स्किल्स होता है। और जो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड थ्योरी। क्या बोलते हैं? ट्रेड थ्योरी। तो प्रोफेशनल नॉलेज हमारा क्या हो गया? ट्रेड थ्योरी हो गया। जो प्रोफेशनल स्किल्स होता है हमारा क्या हो गया? ट्रेड प्रैक्टिकल हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका जो पुराना वाला सिलेबस के हिसाब से आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर फॉलोइंग द सेफ्टी प्रिकॉशंस। क्लियर? तो आपके पुराने सिलेबस में भी दिया हुआ है, यानी कि यह इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें। आगे देखिएगा, जो आगे आप लोग जो पढ़ते हो नेक्स्ट चैप्टर आगे जो आप लोग पढ़ते हो, यहाँ पे ये आप लोग पढ़ते हो, आप क्रिएट फॉर्मेट एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और मैपेड NOS। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस सॉफ्टवेयर MS वर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग के पुराने सिलेबस में भी दिया हुआ है। क्लियर है? और आप लोग के नए सिलेबस में भी दिया हुआ है। लेकिन आप लोग न्यू सिलेबस इसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको और इसी के हिसाब से आप लोग क्लासेस करिएगा। क्लियर है? या अपने एग्जाम की तैयारी इसी सिलेबस के हिसाब से करिएगा, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करिएगा। नेक्स्ट आप लोग आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे सब पुराना ही सिलेबस है। इसमें हम ऐसे आगे कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें देखिएगा कि क्रिएटिंग फॉर्मेट एडिटिंग एंड डेवलप ए वर्कबुक बाय यूजिंग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्प्रेडशीट तो आप लोग पता है कि एक्सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। और ये सारे प्रैक्टिकल्स इधर दिए हुए हैं और इधर आपका क्या हो जाता है? थ्योरी हो जाता है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू द एक्सेल फीचर्स एक्सेट्रा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। ये भी हमारे पुराने सिलेबस में ही है, ये पूरा एक्सेल का ही है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे और हम स्क्रॉल अप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट देखिएगा प्रोफेशनल स्किल्स में क्रिएट एंड कस्टमाइज स्लाइड और प्रेजेंटेशन। ये हमारा क्या है? पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट के सारे ये हमारे प्रोफेशनल स्किल्स और इधर हमारा प्रोफेशनल नॉलेज है। ठीक है, यानी कि इधर थ्योरी और इधर क्या हमारा प्रैक्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे और हम अप कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस फाइल और यूजिंग MySQL। ठीक है,
इसमें हमारा क्या है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस दिया हुआ है आप लोग का, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस फाइल, ठीक है। क्रिएट और मैनेज करने के लिए डेटाबेस फाइल को आपको क्या प्रयोग करना है, माई एसक्यूएल, ठीक है। पुराने सिलेबस में हमारा कुछ बेसिक माई एसक्यूएल दिया रहता था, लेकिन जो इसमें हम लोग एमएस एक्सेस पढ़ते थे ना, एमएस एक्सेस, ठीक है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, तो इसमें आप लोग को सीधे क्या पढ़ना है, माई एसक्यूएल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, माई एसक्यूएल। क्लियर है। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर को थोड़ा सा ब्रॉड में कर दिया गया है। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं और क्या परिवर्तन हुआ इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है कि इंस्टॉल सेटअप कॉन्फ़िगरेशन ट्रबल शूट एंड सिक्योर कंप्यूटर नेटवर्किंग इंक्लूड इंटरनेट। ये हमारे पुराने चैप्टर में भी था, पुराने सिलेबस में भी था और इसमें भी हमारा, ठीक है। नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए डेवलप वेब पेज HTML और CSS। पुराने सिलेबस में हमारा HTML पढ़ना होता था और CSS को पढ़ना होता था। नीचे देख लेते हैं आगे। ये हमारे देखिएगा नेक्स्ट हमारा है प्रोफेशनल स्किल में डेवलप वेब पेज, यानी वेब पेज को डेवलप करने के लिए यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट हमारा सेकंड सेमेस्टर में होता था, उसको भी ये भी पुराने ही सिलेबस का है जावास्क्रिप्ट। लेकिन इसमें नया क्या है हम वो दिखाने की कोशिश आप लोग को कर रहे हैं कि क्या इसमें परिवर्तन हुआ और कौन सा पुराना सिलेबस हमारा चल रहा है। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमारी एग्जामिनेशन की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाती है। ऐसा ना हो कि हम पुराने सिलेबस से हम पढ़ाई करें और नए सिलेबस के पैटर्न पे आप लोग का एग्जाम कंडक्ट हो। क्लियर है। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। हम और नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका दिया है कि ब्राउज सेलेक्ट एंड ट्रांजेक्शन यूजिंग ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स तो हम लोग पढ़ते ही हैं, पुराने सिलेबस में भी दिया था ई कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक नया सिलेबस है इसमें उसमें सिलेबस में पुराने सिलेबस था लेकिन उतना डीपली आप लोग का नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डीप करके दिया हुआ है। एक अलग ही सिलेबस बना दिया है कि एक्सप्लेन क्लाउड, ठीक है, एक्सप्लेन क्लाउड कॉन्सेप्ट एंड सर्विसेज एंड द डिस्क्राइब एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्लियर है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग था लेकिन उतना ब्रॉड में नहीं था, इसमें थोड़ा सा ब्रॉड में दिया हुआ है एक्सप्लेन करके। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, आगे आप आ जाइए। हाँ देखिए, जो हम लोग का सिलेबस चेंज हुआ है वो यहाँ से आप देखिएगा कि टू बी सेलेक्टेड, ये आपका ये पोर्शन है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कोपा टेट के परीक्षार्थी, ठीक है। टू बी सेलेक्टेड आइदर प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ठीक है, टू बी सेलेक्टेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, यानी कि जो आपका कोपा टेट था इसमें पहले पाइथन नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन जो 2022 और 23 सेशन के परीक्षार्थी हैं उसको पाइथन पढ़ाया जाएगा। क्लियर है। ये आपका हो गया प्रोग्रामिंग इन पाइथन और आपका और या प्रोग्रामिंग इन जावा, ठीक है, या आप इसमें प्रोग्रामिंग इन जावा, इन दोनों में से एज, यहाँ पे देखिएगा एज इलेक्टिव मॉड्यूल फॉर द कोपा। इलेक्टिव का मतलब होता है वैकल्पिक। क्या होता है, वैकल्पिक होता है, यानी कि आप प्रोग्रामिंग इन पाइथन पढ़िए कोपा में या आप पढ़िए प्रोग्रामिंग इन जावा। ये जो दो हमारा चैप्टर दिया हुआ है पाइथन का और प्रोग्रामिंग इन जावा का, ये बिल्कुल ही लेटेस्ट सिलेबस है आप लोग का, जो 2022 जिनका भी एडमिशन 2022 और 2023 सेशन के लिए हुआ है, बिल्कुल इस चीज को ध्यान देंगे कि आप लोग का इलेक्टिव इसमें से क्वेश्चंस आप लोग के एग्जामिनेशन 100% आएंगे अगर जो इस सिलेबस पे आप लोग का एग्जाम पैटर्न कंडक्ट हुआ तो। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इलेक्टिव मॉड्यूल में आपका दिया है, पहला आपका दिया है क्या कि राइट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज, यानी कि पाइथन लैंग्वेज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोपा में, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इलेक्टिव मॉड्यूल में आप लोग देखेगा, पहला इलेक्टिव मॉड्यूल में पहला हो गया और नेक्स्ट आप लोग देखेंगे इलेक्टिव मॉड्यूल में यहाँ पे दिया इलेक्टिव मॉड्यूल सेकंड। क्लियर है। इलेक्टिव मॉड्यूल सेकंड में आप लोग का क्या दिया है, यहाँ पे इलेक्टिव मॉड्यूल सेकंड में राइटिंग प्रोग्राम यूजिंग जावा, ठीक है, यानी कि हम लोग दो लैंग्वेज पढ़ने वाले, एक हमारा हो गया पाइथन लैंग्वेज और एक हमारा हो गया जावा लैंग्वेज। ये दोनों ही लेसन, इन दोनों में से आपको केवल एक ही पढ़ना है, या तो आप जावा पढ़ लीजिए, जावा लैंग्वेज पढ़ लीजिए, या तो आप पाइथन पढ़ लीजिए, या तो आप क्या पढ़ लीजिए पाइथन।
क्लियर है? जावा पढ़ लीजिए, पाइथन पढ़ लीजिए। क्या है? वैकल्पिक है। वैकल्पिक मीन्स क्या है? इसलिए यहाँ पे दिया है आप लोग का, देखिएगा यहाँ पे नीचे करते हैं, यहाँ पे इसलिए आप लोग को दिया है यहाँ पे कि टू बी सेलेक्टेड आइदर, यानी कि दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट करिए, दोनों में से किसी एक को, या तो प्रोग्रामिंग इन पाइथन या आप पढ़ सकते हैं प्रोग्रामिंग इन जावा। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना था कोपा ट्रेड के लिए 2022 और 23 का जो जिसका भी एडमिशन हुआ है। क्लियर है? तो यही सिलेबस आप लोगों को बताना था कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग नए सिलेबस में क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है? तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसका पीडीएफ हम लोग डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका प्रिंट आउट लेकर आप लोग देखिएगा आप लोगों ने कितना सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया और कितना सिलेबस आप लोग का बाकी है, क्योंकि आप लोग का एग्जामिनेशन जून या जुलाई में होना सुनिश्चित है और अभी से हम लोग तैयारी करेंगे तो हम अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को दे पाएंगे, नहीं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? फेल हो जाएंगे। ठीक है? तो आप लोग सीरियस हो जाए और पढ़ना इसको स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।